एक बार एक रईस राजा था जिसकी 4 रानियां थी। वो अपनी चौथी रानी से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसे महंगे कपड़े लाके देता था। उसे वो बेहतरीन खाना भी खिलाता था। वो उसे सबसे अच्छा समझता था। वो राजा अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के राज्यों में बखान भी करता था। मगर उसे डर था कि एक दिन वो उसे किसी और के लिए छोड़कर चली जाएगी। वो राजा अपनी दूसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और वो उसकी हमराज थी और वो उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से बात करती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती थी तो वो उसे बताता था ताकि वो राजा को उसकी परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार थी और राज्य और उसकी दौलत बढ़ाने में भी बहुत मदद करती थी। मगर राजा अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसके पास अब समय बहुत कम है। इसीलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे किया है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीज़ों से नवाजा है, तुम्हारा सबसे ज़्यादा ध्यान भी रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ तो क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसकी चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। उसकी ये बात राजा के दिल में छुरी की तरह चुभी। अब दुखी राजा ने अपने तीसरी पत्नी से पूछा कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया, अब मैं मरने जा रहा हूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? नहीं, ऐसा तीसरी पत्नी ने जवाब दिया। जिंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा से शादी कर लूँगी। अब राजा का दिल बैठ गया और वो ठंडा पड़ गया। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा कि मैंने हमेशा ज़रूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने भी हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन जब अब मैं मरूंगा तो क्या तुम मेरे साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। दूसरी पत्नी ने भी यही जवाब दिया। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वो बेहद ही दुखी हो गया। तभी एक आवाज़ आई कि मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ आप जाएंगे वहाँ आपके साथ ही चलूँगी। राजा ने अपनी नज़र घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद ही कमज़ोर थी क्योंकि वो खाती नहीं थी। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे सजाने धजाने में कितना भी दिल लगाए, मृत्यु के समय ये हमें छोड़कर जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, दर्जा और दौलत है। जब हम मरते हैं तो ये औरों को मिल जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और हमारे संबंधी है, चाहे वो कितना भी हमारे साथ क्यों ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मरने के समय वो हमारे स्मशान तक ही आएंगे। और हमारी पहली पत्नी यानी कि हमारी आत्मा, जो अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार से सबसे अलग है। हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जो हम जहाँ जाएंगे वहाँ तक हमारे साथ आएगी। इसीलिए इसे उपजाए, ताकतवर बनाए और इसका आज से ही ध्यान रखें। यही दुनिया में आपका सबसे बड़ा तोहफा है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी मोर वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।